हाय फ्रेंड्स, मैंने भी विशाल ट्यूटोरियल स्टडी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्लास नंबर 2 पर। इससे पहले दोस्तों हमने क्लास नंबर 1 करा दिया है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लासों को भी देखिए। और दोस्तों हमने परसेंटेज की भी क्लासेस करा दी हैं, उसको भी आप देखिए। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो बहुत अच्छे से विजिट कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हम क्लास नंबर 2 पे बात कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो दोस्तों क्लास नंबर 2 पे बात करने से पहले मैं आपको एक बताता हूँ भिन्न के बारे में। जैसे कि दोस्तों ये लिखा है 3/4, 3/4 लिखा है और ये यहाँ पे लिखा हो 3/4। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाएगी दोस्तों, तो इस भिन्न का जो मतलब होगा वो अलग होगा। प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाएगी तो इस जो भिन्न होती है दोस्तों, इसमें जो नीचे वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, हमने आपको बताया है सीपी, और जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, एसपी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जो नीचे वाला होता है वो सीपी होता है और ऊपर वाला जो होता है, मतलब अंश जो होता है वो एसपी होता है, हर जो होता है वो सीपी होता है। चलिए अब दोस्तों भिन्न की बात कर लेते हैं। ये एक साधारण भिन्न है। इस भिन्न का दोस्तों मतलब क्या होता है, इस भिन्न का मतलब होता है ये जो नीचे वाला हर होता है ये इसका टोटल भाग होता है, ये टोटल होता है। और ये ऊपर वाला जो हर होता वो अंश होता है, अंश होता है मतलब हिस्सा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये हमें क्यों बता रहे हैं, तो इसका यूज़ आएगा, आपको समझ में आएगा। मतलब कि 4 में से ये 3 हिस्से हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ये जो नीचे होगा वो हमेशा टोटल भाग होगा, ऊपर वाला होता है हिस्सा। अगर कोई क्वेश्चन में कह दे कि 3/4 चीज़ बेच दी गई हैं, यानी कि 3/4 चीज़ें अगर बेची गई हैं, जैसे क्वेश्चन में कह दे 3/4 चीज़ पर 2% का लाभ कमाया, तो हम ऐसे लिखेंगे 3/4 पर 2% का लाभ कमाया उसने, 2% का प्रॉफिट कमाया। तो क्या होगा, और वो कमाना चाहता है, मैं आपको बता दूं 3/4 पर 2% का उसने प्रॉफिट कमाया। ओवरऑल वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, यानी कि कुल वो प्रॉफिट कमाना चाहता है 8%। तो इसको कैसे दोस्तों सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कुल कमाना कितना है, कुल प्रॉफिट जो कमाना है हमें 8% का कमाना है। 3/4 पर उसने 2% कमा लिया है। तो इसको दोस्तों इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो होता है ये होता है दोस्तों टोटल, अभी बताया मैंने। ये होता है दोस्तों सेल या हिस्सा। तो टोटल जो है दोस्तों वो कितना हिस्सा है आपके पास, टोटल कितना है दोस्तों, देखिए टोटल हमारे पास है 4, और उसने बेचा कितना है, मतलब कि 3 पे लाभ कमाया ना, 3%, 3/4 मतलब कि 3 हिस्से पे उसने 2% का लाभ कमाया है। उसने सेल किया है 3 हिस्सा, जिस पे भी उसने 2% का लाभ कमा लिया है। तो दोस्तों 2% का जब लाभ कमा लेगा, 3 दूनी हो गया 6। ओवरऑल उसे कितने परसेंट का लाभ कमाना है, उसे कमाना है दोस्तों 8% का लाभ कमाना है ओवरऑल। अच्छा, तो 8 चौक कितना हो गया, 32। दोस्तों टोटल जो लाभ उसे कमाना है वो 32% कमाना है, जिसमें से उसने 6% कमा लिया है। तो अभी और कितना कमाए कि टोटल उसके पास 32 हो जाए, यानी कि 32 में से 6 गया तो हमारा आएगा 26। यानी कि दोस्तों वो 26% का यदि और लाभ कमा ले तो उसके पास टोटल 32% हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये आपको मेथड समझ में आया होगा, ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों इस पे बेसिक क्वेश्चन लेंगे। देखिए एक बार फिर से आपको समझा दें क्वेश्चन लेने से पहले। अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाएगी तो नीचे वाला जो होगा, हर जो होगा वो सीपी होगा, हर सीपी होगा। अंश दोस्तों हमेशा एसपी होगा, अंश एसपी या प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। ये जो अगर भिन्न की बात की जाए दोस्तों, भिन्न में ये हमेशा हिस्सा जो हर होगा वो टोटल होगा, अंश होगा वो एक पार्ट होगा, हिस्सा इस टोटल का कुछ हिस्सा होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इस पे बेस क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे बेस, वो आपको देखना है दोस्तों।
दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। शायद ही आपने कहीं सीखा हो, यदि सीखा है तो अच्छी बात है, इसे भी देखिए और अच्छा इम्प्रूव कीजिए। दोस्तों कभी भी पढ़ाई हमारी बेकार नहीं जाती, यानी कि हमें अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है और मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से अच्छा सिखा पाऊँ। तो दोस्तों चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने उस वीडियो में करा दिया था, इससे पहले क्लास नंबर 1 में। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है एक व्यापारी 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। मतलब कि जो खरीदने को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं। 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से वह 3/4 भाग को 8% लाभ पे बेच देता है। 3/4 भाग को, इसमें से 3/4 भाग को वो 8% प्रॉफिट पे बेच देता है। शेष भाग को, मतलब कि शेष भाग को वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि जो टोटल है दोस्तों, टोटल प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट 7% का हो। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, पहली बार तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। एक व्यापारी 1,25,000 में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से 3/4 भाग 8% लाभ पर बेचता है। 3/4 भाग 8% लाभ पर बेचता है। शेष भाग को कितने परसेंट पे बेचे कि टोटल ओवरऑल जो है वो उसे 7% लाभ प्राप्त हो। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को करने के लिए, दोस्तों जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बता देता हूं। जैसे ही क्या है दोस्तों, ऑप्शन है हमारा 8%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 12%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 10%। अब दोस्तों इसमें जब भी ऑप्शन में परसेंटेज में दिया जाए, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में हो, तो दोस्तों हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको लेके हम सॉल्व नहीं करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है जब इस तरीके का क्वेश्चन हो, दोनों चीज़ें परसेंटेज में दी गई हों। अब दोस्तों क्या कह रहा है वो, 3/4 भाग को कितने पे बेचा है, 8% लाभ पे बेचा है। 8% दोस्तों प्रॉफिट पे बेचा है उसने 3/4 भाग को। तो दोस्तों जब जैसे कि ये है हमारा 3/4 लिख लिया, इसमें जो टोटल हिस्सा है दोस्तों वो क्या होगा, 4 जो है वो क्या है, टोटल है। तो दोस्तों हम लिखेंगे टोटल। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, इस पे बेस बहुत क्वेश्चन होंगे। टोटल हिस्सा जो है, टोटल कितना हमारा 4 है। सेल कितना किया उसने, बेचा है कितना, 3/4 भाग, मतलब 3 भाग कितने परसेंट लाभ पे बेचा दोस्तों, उसने 8% लाभ पे बेच दिया है। टोटल पे कितना लाभ कमाना चाहता है दोस्तों, वो ओवरऑल जो टोटल लाभ है, ओवरऑल लाभ है वो 7% कमाना चाहता है। तो 7% लाभ कमाने के लिए दोस्तों 7 का गुणा कर दिया दोस्तों। अब क्या है, टोटल उसके पास जो लाभ आना चाहिए उसको 7 चौक 28, यानी कि टोटल जो लाभ आना चाहिए वो 28% आना चाहिए। यानी कि पूरे लेन देन, पूरे जो उसकी जो सौदा है, पूरी सौदे में उसे 28% का लाभ होना चाहिए। लेकिन उसने दोस्तों कितना लाभ कमा लिया है, 3 अट्टे 24, यानी कि 24% का जब दोस्तों वो लाभ कमा चुका है, तब वो कितना और लाभ कमाए कि 28% हो जाए। 24 कमा चुका है, यानी कि 24, 28 में से 24 गया 4%, यानी कि 4% वो और कमाए तो उसका जो टोटल लाभ हो जाएगा वो 28% हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आपको करने में इतना देर नहीं लगेगा। क्वेश्चन आपको देखिए एक बार फिर से बताते हैं। जब क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहा होगा, 3/4% पे 3/4 भाग पे 8% का लाभ कमाता है, तो आपको क्या करना है, उल्टा करके लिख देना। ये टोटल हिस्सा हो गया, ये बाकी हो गया। टोटल पे दोस्तों वो 7% लाभ कमाना चाहता है, और जो बाकी हिस्सा सेल किया उस पर 8% लाभ कमाया उसने। तो 8 × 24 हो गया। फटाफट आपको ऐसे बस इतना करना था, 7 चौक 28 हो गया। 28% टोटल कमाना है, 24% दोस्तों कमा चुका है।
तो बचा कितना 4% बटा 28 में से 24 गया 4% बचा, यानी कि 4% वो और लाभ कमा ले तो हमारा 28% हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी 4%। तो ये आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके क्वेश्चन को इतने स्टेप में आपने हल कर दिया, बस ये आपका सोल्यूशन है। ये आपको समझाने के लिए किया है दोस्तों, आगे जो है ना आप बहुत ईजिली क्वेश्चन कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसको दोस्तों बिगाड़ देते हैं, मिटा देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमने 9 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यापारी ने 5600 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी। इनमें से 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी गई। शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि जिससे उसे कुल 11% का लाभ हो? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें दिया है 56,000, लेकिन दोस्तों इस खरीदे 56,000 में खरीदी, सीपी 56,000 दिया है, लेकिन इस सीपी से दोस्तों हमें कोई मतलब नहीं है। 56,000 दिया है तो इस सीपी से हमें कोई मतलब नहीं है। दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि कह रहा है कि जो कुछ वस्तुएं कितने % लाभ पे बेची, उसने 80% लाभ पे बेची हैं। 80%, तो दोस्तों 80% लाभ पे बेची हैं। 80% को हम जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज के निशान में बचेगा 80/100। परसेंटेज का जब भी निशान हटता है तो नीचे भिन्न आ जाती, मतलब कि बटे में 100 आ जाता है। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। देखिए दोस्तों हमारे पास एक तैयार हो गया भिन्न। अब दोस्तों इसमें ये क्या है? टोटल है, यानी कि हम क्या कर दें इसको, टोटल कितना है वो, ओवरऑल कितना है 5। सेल उसने कितनी की है 4। अब देखिए इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। उसने ये क्वेश्चन में कह रहा है 80%, जो दोस्तों उसने क्या किया है 80% वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा है। 80%, यानी कि जो दोस्तों ये है हमारी वस्तुएं, इसको उसने 10% लाभ पे बेचा है। टोटल कितनी है, और ओवरऑल जो वो दोस्तों लाभ कमाना चाह रहा है वो कितना कमाना चाह रहा है, यानी कि ओवरऑल जो टोटल जो दोस्तों जो लाभ है, टोटल जो प्रॉफिट है दोस्तों वो कमाना चाह रहा है, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है वो 11%। दोस्तों उसने क्या किया है 80% को 10% लाभ पे बेच दिया है, टोटल को वो 11% लाभ पे बेचना चाहता है। ओवरऑल उसे 11% लाभ होना चाहिए, यानी कि दोस्तों जब हमने 80% पे 10% प्रॉफिट ले लिया, ये कितना हो गया 40। ओवरऑल प्रॉफिट कितना लेना चाहता है वो 11% का, 11 पंजे कितना हो गया 55। अब दोस्तों देखिए 40% वो लाभ ले चुका है पहले ही 80% में, और टोटल उसे लाभ कितना चाहिए 55% का। 40 ले चुका है तो 55 में से 40 गए 15, यानी कि दोस्तों 15% का और लाभ कमा ले तो 55% बन जाएगा, यानी कि जो 15% है यही हमारा आंसर है। दोस्तों देखिए आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन वैल्यू को पलट दिया, तो पलट दिया ये हमारा टोटल आ गया, और ये जो है ये शेष हिस्सा आ गया। शेष हिस्से को उसने मतलब कि 80% पे बेच दिया, सेल कर दिया। 4 वाले हिस्से को उसने 80%, वो 80% का था, 80% की वैल्यू ये थी। इसमें से दोस्तों शेष हिस्सा था उसने 10% लाभ पे बेच दिया। उसे ओवल और 11% का प्रॉफिट चाहिए था, उसने टोटल वाले में 11% प्रॉफिट का इंटू करा दिया, तो टोटल जो परसेंटेज बनी हमारी 55% का हमें लाभ चाहिए था। उसने दोस्तों 10% लाभ देके लेके 40% लाभ कमा लिया, और जो फिर इसमें क्या हुआ, जब टोटल में से हमने ये वाला लाभ निकाल दिया तो हमें 15% का और प्रॉफिट हो, हम टोटल ओवरऑल 55% पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपका आंसर है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या फिर देखो दोस्तों एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि हमने इसको उल्टा किया 5/4। देखिए फटाफट, ये हो गया दोस्तों टोटल, और ये हो गया दोस्तों सेल। टोटल पे वो 11% लाभ कमाना चाहता है, उसने कमा कितना लिया 10% लाभ कमा लिया है, तो 10 चौक 40 हो गया। टोटल पे 11 पंजे 55 हो गया। उसको कमाना है 55% लाभ, लेकिन 40 कमा चुका है। कितना और कमाए वो 55% हो जाए, यानी 15 और कमाए 55% हो जाएगी। ये आंसर है हमारा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी, मतलब क्वेश्चन इतने इजी है नहीं, लेकिन इनको बनाने का, क्वेश्चन को बनाने का तरीका इजी है दोस्तों। यदि आप इस मेथड से काम करोगे
तो आप एग्ज़ाम में सेकंडों में क्वेश्चन करके आ पाओगे। ये बहुत ही कम टाइम में आप कर सकते हो, 2 लाइनों में आंसर है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 10 ले लिया है दोस्तों हमने। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है एक व्यापारी 29,500 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से 3/5 भाग पर 10% का लाभ 3/5 भाग पर 10% लाभ पर बेची गई, शेष कितने परसेंट लाभ पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब कि क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को हम रीड करते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी 29,500 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से वो 3/5 वस्तुओं 10% लाभ पर बेची गई, तो शेष कितने वस्तुओं कितने परसेंट लाभ पर। 1 मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब 10 क्वेश्चन नंबर 10 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि एक व्यापारी 29,500 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से 3/5 वस्तुएं पर 10% 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई, शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल 12% का लाभ प्राप्त हो। मतलब कि एक व्यापारी ने, दोस्तों मैंने आपको बताया इसमें जो ये दिया गया होता है खरीदी है CP 29,500, जब परसेंटेज में ऑप्शन दिए गए हों, विकल्प ऑप्शन परसेंटेज में हो, तो दोस्तों इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। इसका कोई हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है, हम ऐसे भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है इतने रुपए में कुछ वस्तुएं दोस्तों उसने खरीदी, इसमें से 3/5 वस्तु पर 10% का लाभ होता है। 3/5 वस्तुओं पर दोस्तों जो प्रॉफिट होता है, 3/5 वस्तुओं पर 10% का लाभ होता है। और कह रहा है आगे शेष को कितने परसेंट पे बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। मतलब कि टोटल ओवरऑल जो शेष हैं, शेष वस्तुएं जो बचेंगी, शेष को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। ओवरऑल जो लाभ है दोस्तों, टोटल जो है लाभ होना चाहिए वो 12% का होना चाहिए। टोटल लाभ 12% का होना चाहिए, ये कह रहा है। 3/5 वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा गया, शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि ओवर टोटल और 12% लाभ प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों करने के लिए हमें क्या पता लग गया, ये आ गई हमारे पास वैल्यू, यानी कि इसमें जो हम इसको उल्टा कर देंगे तो सीधा आ जाएगा हमारे पास जो टोटल हिस्सा है वो कितना है 5। सेल हमने कितना किया है, ऊपर वाला दोस्तों सेल होता है, सेल नीचे वाला टोटल हिस्सा होता है। आपको बताया हमने सेल हमने कितना किया 3 पे दोस्तों कितना लाभ कमाया हमने 10% का लाभ कमा लिया है। और टोटल पे वो कितना लाभ कमाना चाहता है 12, यानी कि टोटल जो है 5 है तो 12 का गुणा कर देंगे, हो गया दोस्तों हमारे पास 60%, यानी कि टोटल वो 60% लाभ कमाना चाहता है। उसने कमा कितना लिया है, उसने 30% लाभ कमा लिया है। यानी कि दोस्तों जब दोस्तों उसने 30% का लाभ कमा लिया है और शेष पे दोस्तों शेष की बात की जा रही है, 5 में से 3 चीज़ों पे जब उसने इतना लाभ कमा लिया तो बची कितनी चीज़ें, 2 चीज़ें बची। कितनी चीज़ें बची दोस्तों 2। 5 में से 3 चीज़ों पे दोस्तों उसने इतना लाभ कमाया, 10% का लाभ कमाया, तो कितनी चीज़ें बची, शेष 2 चीज़ें बची। और इधर कितना बचा, 60% में से 30% गया तो कितना बचा 30, 60 में से 30 गया 30। जब दोस्तों हम एक चीज़ की बात निकालेंगे, एक चीज़ की वैल्यू निकालेंगे, जब 2 चीज़ों पे 30% लाभ हो रहा है तो एक चीज़ पे कितना लाभ होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमेशा एवरेज ले लेते हैं, एवरेज हमेशा यहाँ पे एवरेज लेंगे। एवरेज मतलब होता है बिल्कुल बीच की संख्या, तो क्या कर देंगे भाग कर देंगे। एक एवरेज का फार्मूला भी होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो ऐसे भी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जब एक वस्तु पे निकालनी है तो 30% डिवाइड बाई 2, यानी कि 1%, यानी कि 15% का अगर वो लाभ लेगा तो वो क्या है 60% पे पहुंच जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि 15% उसे लाभ की ज़रूरत होगी। 3 को उसने क्या किया 10% लाभ पे बेचा, यानी कि वो 30 हो गया। अब बचा कितना, टोटल ओवरऑल हमारे पास है कितनी पार्ट, मतलब कितनी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं। 5 चीज़ों 12% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि दोस्तों 3 पे 30% लाभ कमा लिया है। अब
टोटल कमाना कितना है, 60 कमाना है। अब 60 में से 3 पे दोस्तों 30% कमा लिया, 2 बची हैं, 2 ही पे तो दोस्तों 30% और कमाना होगा, तभी तो हम 60% कर पाएंगे जब 2 बची हैं। जब 2 पे 30% कमाना होगा तो 1 पे कितना कमाना होगा, 1 पे दोस्तों 15% कमाना होगा। तो यही हमारा 15% आंसर है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन भी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं, आप इनको बहुत ही ईजिली कर पाओगे यदि आप सीखोगे। यदि आप नहीं सीखोगे तो इनको बहुत लॉन्ग मेथड में ले जाओगे और आपको बहुत टाइम लग जाएगा। दोस्तों इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ईजिली देखिए कैसे सॉल्व होता है। ये इतना आपको समझाने के लिए किया है। यदि मैं होता तो कैसे सॉल्व करता, मुझे पता है कि इसका 5/3 लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, ये टोटल होता है। टोटल पे वो 12% लाभ कमाना चाहता है और उसने 10% लाभ कमा लिया है। जो शेष वस्तुएं हैं, ये सेल है और ये टोटल है। तो दोस्तों टोटल पे उसने 12% कमाया और 12% के लिए 60% हो गया, यानी कि टोटल उसे 60% लाभ चाहिए। उसने कमा लिया था दोस्तों 30% लाभ कमा लिया है, यानी कि शेष जो बचा है वो 30% लाभ और कमाना है। 30% लाभ कमाने के लिए अभी ये टोटल, उसके टोटल में से 3 वस्तुओं पे मतलब उसने लाभ कमाया, तो बची कितनी, 2 वस्तुएं बची। 2 वस्तुएं बची और लाभ हमारे पास है 30%, तो एक वस्तु पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 15%। बस हमारा ये आंसर हो जाता है। बस इतना सा दोस्तों आपको करना था और आपका आंसर आपके सामने था। ये आपको समझाने के लिए है दोस्तों। जब आप दोस्तों समझ जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा स्टेप कीपिंग कर सकते हो, बहुत ही इजीली से आंसर आप निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अब लेंगे 11। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 हमने ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी। उसने 4/5 भाग को 9% लाभ पर बेचा। शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल भाग पर 10.5% का प्रॉफिट हो। यानी कि 8,000 में से कुछ वस्तुओं को दोस्तों, 8,000 में उसने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 4/5 वस्तुएं 9% लाभ पर बेच दी। 4/5 वस्तुएं जो दोस्तों थी वो 9% लाभ पर बेच दी। शेष को कितना परसेंट लाभ पर बेचा जाए कि ओवरऑल उसे 10.5% का लाभ हो। चलिए दोस्तों उसने 8,000 में वस्तुएं खरीदी हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है जब दोस्तों आंसर जो दोस्तों है वो परसेंटेज में दिया हो। तो दोस्तों इसके मैं विकल्प आपको लिख देता हूँ। ए नंबर पे लिख दो 12%, बी नंबर 9/1/2%, सी नंबर 20% और डी नंबर दोस्तों मैं विकल्प आपके सामने रख देता हूँ। ये आपके सामने विकल्प है। जब भी दोस्तों विकल्प में आंसर परसेंटेज में दिया गया हो तो इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं होती, हम जो परसेंटेज दी हुई होती है वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों 8,000 रुपये में कोई वस्तु उसने खरीदी थी जिसमें उसने 4/5 भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, 9% लाभ पे बेचा। 4/5 भाग को 9% लाभ पर बेच दिया, प्रॉफिट पे बेच दिया। वो कह रहा है टोटल, मतलब कि ओवरऑल टोटल वो कितना कमाना चाहता है, टोटल वो 10.5% लाभ कमाना चाहता है, यानी कि 10.5 कमाना चाहता है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे। इसको उल्टा कर लेंगे तो ये ऊपर वाला जो होता है वो टोटल हो जाता है दोस्तों, नीचे वाला क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। टोटल पे 10.5% लाभ कमाना चाहता है, उसने कमा कितना लिया है, 9% लाभ कमाना लिया है। 9 चौक 36, 36%। टोटल कितना हो गया, 10.5, 10 दूनी 50, 52, आई थिंक 52% हो गया। ये 105 गुणे 5, ये तो हो गया 525। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। तो दोस्तों टोटल वो कमाना कितना चाहता है, 52% कमा कितना चुका है, 36। तो 4 इधर बचा, 10 इधर, 14, 14 और 2 16, 16.5। यानी कि दोस्तों वो जो 16.5% और कमा ले ओवरऑल, तो वो 52% पे पहुंच जाएगा। 52% लाभ कमा लेगा। 36 कमा लिया है, 16.5% और कमा ले तो वो 52% लाभ कमा लेगा। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर डी, 16.5%। तो देखिए क्वेश्चन दोस्तों कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत ही चुटकियों में सॉल्व होंगे, सेकेंडों में सॉल्व होंगे, क्योंकि आप दोस्तों अब ये कंसेप्ट समझ चुके हैं। चलिए दोस्तों इस पे बेस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों कह रहा है एक दुकानदार 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुओं को कितने परसेंट पर बेचे ताकि उसे कुल 10% का लाभ प्राप्त हो। यानी कि एक दुकानदार है दोस्तों 4/7, एक दुकानदार है 4/7 वस्तुओं को 8% प्रॉफिट पे बेच देता है। वो पूछ रहा है ओवरऑल, मतलब कि शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि टोटल उसे दोस्तों 10% का प्रॉफिट हो। टोटल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 10% का। तो हमने इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। हमें क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करना है, यदि आप कर पाओगे। कैसे करेंगे, ये टोटल दिया, टोटल कितना है, इसको हम उल्टा कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7/4। ये हमारा टोटल हो गया, ये हो गया सेल। टोटल जो है, टोटल पे दोस्तों वो कितना प्रॉफिट लेना चाहता है, 10% का। उसने शेष पे कितना लिया, 4/7 पे 8% का प्रॉफिट ले चुका है। यानी कि 8 चौक 32, 10 धाम 70। तो दोस्तों हो गया कितना हमारा, वो टोटल 70% लेना चाहता है, जिसमें कि उसने ले लिया है कितना, 32% ले लिया है। तो दोस्तों अब कितना और प्रॉफिट ले कि उसको 70% हो जाए। 32 ले लिया है तो यहाँ पे 8 गया, 6 में से 3 गया, 3। यानी कि दोस्तों वो 38% का प्रॉफिट और ले ले तो हमारा जो टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन। ये हमारा 38% आंसर हो गया। उसने क्या कहा था, 4/7% पे दोस्तों 8% का लाभ लेता है। तो दोस्तों हमने 8% का लाभ कर दिया। शेष को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि टोटल पर 10% का लाभ हो। टोटल दोस्तों 10% का लाभ करने के लिए हमने क्या किया, इसको उल्टा कर लेते हैं। ऊपर नीचे वाला भाग हमने ऊपर कर लिया, ये टोटल हो गया। टोटल कितना हो गया, 10% लाभ टोटल पे चाहिए था, 10 का गुण मल्टीप्लाई करा दिया, 70 हो गया। शेष को 8% बेच रहा था तो 4 भाग को हमने 8% लाभ पर बेच दिया, ये 32 हो गया। इसमें से ये घटा दिया तो 38% हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आप, आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत इजीली आप क्वेश्चन कर पाओगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे बेस। तो दोस्तों चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजीली आपको अब समझ में आ रहा होगा कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, एक दुकानदार 1,48,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। उनमें से कुछ 66.66% वस्तुओं को 50% लाभ पर बेची गई हैं। शेष कितने % लाभ पर बेची जाएं ताकि कुल 6% का लाभ प्राप्त हो। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें जो कि परसेंटेज दिया गया है वो आपको 66.66% दिया गया है, 66.66% दिया है। चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो ये, इससे तो मतलब ही नहीं है, इन्होंने जो पैसे दे रखे हैं, इन्होंने कितने रुपए दे रखे हैं, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। इन्होंने दे रखे हैं 14,08,000, यही है या यही है, रुपए दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों इन रुपए से हमें कोई मतलब नहीं, हम परसेंटेज से सॉल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि जो आंसर है दोस्तों वो हमारा परसेंटेज में ही आएगा। जैसे कि मैं आपको विकल्प दे दूं, 10%, 8%, सी 6%, डी 9%। तो दोस्तों जब आंसर जब दोस्तों परसेंटेज में दिए गए हों और हमें परसेंटेज में वैल्यू भी पता हो तो हम परसेंटेज से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, किताबी मेथड हो जाएगा तो दोस्तों ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें जो परसेंटेज दी गई है दोस्तों, वो हमें परसेंटेज दी गई है 66.66%। दोस्तों 66.66% दी गई है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 33.33% की वैल्यू क्या होती है। यदि दोस्तों आपको ये वैल्यू नहीं पता है तो आप हमारा क्लास नंबर परसेंटेज का 3 देखिए, आपको ये वैल्यू निकालना बहुत ही ईजिली आ जाएंगी, बहुत ही ईजी से कर पाओगे इसे, बहुत अच्छे से समझाया है। ये 33.33% है,
तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1/3 होती है, या इसको ये भी कहते हैं 33 सही 1/3%, ये भी कहते हैं इसे। तो इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों 1/3 होती है। यदि दोस्तों हम इसमें 2 का गुणा कर दें, इस वैल्यू में 2 का गुणा कर दें तो 66 सही वो 66.66% हो जाएगी। जब दोस्तों इधर 2 का गुणा कर रहे हैं हम, इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, तो दोस्तों इसमें भी हम 2 का गुणा कर देंगे। जब इसमें दोस्तों 2 का गुणा करेंगे तो वैल्यू हमारी बन जाएगी, जो वैल्यू बनेगी हमारी वो बन जाएगी, 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर 2 का गुणा हो जाएगा 2/3। ये हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आ गई। अब दोस्तों इससे हम क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो टोटल जो हिस्सा आ जाएगा हमारे पास, टोटल आ जाएगा 3, सेल आ जाएगा 2। अब कह रहा है कि अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को कि शेष को कितने % लाभ पर बेचे ताकि कुल 6% का प्रॉफिट हो। टोटल 6% का प्रॉफिट चाहिए उसको। चलिए ठीक है, और जो है वो 50% मतलब 50% लाभ पर बेची गई हैं, 5% लाभ पर 5% लाभ पर बेची गई हैं। तो शेष को कितने % लाभ पर बेचेंगे, कुल 6% का लाभ हो। तो 5% लाभ पे दोस्तों जब बेची गई हैं तो 5% लाभ पे हमने बेच दिया। टोटल पे हमें कितना % लाभ होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इसको हटा लेंगे, कितना आया 1%, यानी कि 10%। अभी हमने मल्टीप्लाई तो किया नहीं, 6 18, यानी कि दोस्तों उसने 2 वस्तुओं पे 5% कमा लिया है। शेष कितनी वस्तु बची, 1 वस्तु बची। 2 पे 5% कमा लिया तो यानी कि टोटल हो गया 10, चाहिए कितना 18, यानी कि दोस्तों 8% और यदि कमा ले तो वो 18% कमा लेगा। 10 उसने कमा लिया है, 8 और कमाना है, तो टोटल का कितना हो जाएगा 6% लाभ हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो हमारा आंसर हो गया वो हो गया 8%। तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने करना कुछ नहीं है, यदि दोस्तों ये इसकी वैल्यू हमें दी है, यदि आपको दोस्तों इसकी वैल्यू नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं मात खा जाओगे। तो इसलिए आप परसेंटेज को भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आप बहुत ईजिली कर पाओगे। हमारी परसेंटेज की क्लासों को ध्यान से देखिएगा, आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर पाओगे। हमें पता इसकी वैल्यू नहीं पता थी डायरेक्ट, तो हमने क्या किया 33.33 की वैल्यू हमें पता थी 1/3 होता है। कहीं ना कहीं ये इसका 2 गुना हो रहा है, तो हमने इसकी वैल्यू को भी दुगना कर दिया। जब दोगुना कर दिया तो 2/3 आ गया। 2/3 को दोस्तों ये हमें एक फ्रैक्शन वैल्यू पता चल गई। अब ये क्या किया हमने, इसको उल्टा कर दिया। टोटल ये हो गया, ये टोटल हो गया, और ये दोस्तों हमारा सेल हो गया। हमने देखिए टोटल कर दिया। टोटल पे दोस्तों उसको 6% लाभ कमाना था। ओवरऑल जो लाभ कमाना था वो 6% कमाना था, लेकिन उसने जो 2 वस्तु मतलब बेची हैं उस पर दोस्तों उसने 5% लाभ कमा लिया। जब 5% लाभ कमा लिया तो 10% लाभ हो गया। टोटल उसको 3 6 18% कमाना था, 10 कमा लिया। 18 कमाने के लिए यानी कि 8% और कमा ले तो वो 18% पे पहुंच जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। दैट इज़ आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आप भी बहुत इजीली इसको कर पाओगे। अब दोस्तों इतना करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। यदि आपको सब कुछ पता होता, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छे स्टूडेंट हो, तो देखिए कितना इजीली से कर पाते इसको। आप लिखते 66.66, यानी कि जब आपको पता होता कि 33.33 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, यानी कि 66 1/3 होती है, तो 66 की क्या हो जाएगी, 66.66% की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। आपको क्या करना था, 3/2 करना था। ये टोटल होता है, ये सेल होता है। टोटल को 6% लाभ पे कमाना था, और जो सेल किया उसने 5% लाभ कमा लिया है। 5% कमा लिया है तो दोस्तों 5 दूनी 10 हो जाता। 5 दूनी 10% ये लाभ कमा लिया है इसने। टोटल कमाना था 18%, अब 18% कमाना था, 10 कमा लिया है। कितना और कमा ले दोस्तों, यानी कि 8% और कमा ले तो 18% को पहुँच जाएगा, यानी कि जो 8% है यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। इतनी सी दोस्तों कैलकुलेशन थी, ये आपको समझाने के लिए था। तो दोस्तों आई होप ये समझ गए होंगे आप, बहुत इजीली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए हैं। तो दोस्तों चलिए अब विदा लेते हैं, आप चलते हैं, बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम बहुत ही बेहतर कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे, बहुत ही ईजिली आपको समझाएंगे, आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।